अफगानिस्तान और इंडिया चले हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी उनका हाथ जी है। है पाकिस्तान में महंगाई के पीछे किसका हाथ है? सर। इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है, अच्छा, वो भारत का है। डेफिनेटली ऐसा ही है। ये ठीक है। हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है। ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है ठीक है। कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा। बलूचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। नहीं, अच्छा, अगर तो बलूचिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटेड, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। 130 बंदे मार दिए, एक झटके में 130 मार दिए। अब मैं अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है सर जैसे बम्बई अटैक हुआ, वो उसकी अगर यही- 26/11 की बात करें तो वहां पे तो उन्होंने बताया ना कि अजमल कसाब ये यहाँ से आया था, सर वो ये सारी चीजें थी। और फिर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी अक्सर हमारे खुद ऐसे जो कश्मीर साइड के एरिया के लोग हैं, इवन जिसे मुजाहिदीन हम लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तो खुद कहती हैं कि हाँ भाई हम वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। जो कश्मीर पाकिस्तान की मुजाहिदीन है। हाँ। नहीं, एक्टिविटीज वो तो जिहाद है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज के एक नए वीडियो में। और आज खबर सीधी आ रही है बेले से। बेले में एक और हमला, जिसके अंदर 30 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए हैं। 102 कुछ दिन पहले मारे गए थे 25 अगस्त को, और आज और 30 सोल्जर्स मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये जनता भी बौखलाई हुई है। पाकिस्तानी जनता बोलती है कि ये तो इंडिया का काम है, इंडिया अफगानिस्तान से खड़ा है। अफगानिस्तान खुद एक मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री को धोखा दे रहा है। ऐसे वैसे इनका चलता रहेगा। मीडिया पे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कितने नौजवानों की जानें गई हैं। इवन जो पंजाबी बलोचिस्तान में काम के सिलसिले में, जैसे भी जिस भी सिलसिले से गए थे उधर उनकी जानें चली गई। क्या समझते हैं इसके ऊपर, इसके पीछे कौन होगा? सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है, अच्छा, वो भारत का है। डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है। ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है ठीक है। कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, ठीक अगर है। लेट्स सपोज मैं आपको बोलूँ कि यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब दें कि यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपके दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कह दें कि ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा। आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फटा है। ठीक है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवरनमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ठीक है। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना फिर। इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। ठीक है। अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो इस टाइम बलोचिस्तान की सूरत हाल है ना, इसके पीछे BLA के साथ जो उनसे अफगान तालिबान, जो उनसे अफगानिस्तान से तालिबान है, वो इन्वॉल्व है। सर वो इंडिया के करते धरते हैं। वो अच्छा, इंडिया जो के अफगानिस्तान इन्वॉल्व है वो भी इंडिया के कहने। डेफिनेटली ऐसा है। आप देखें ना, ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विन कर गया अपनी खारजा पॉलिसी। तो वो अब वहां से जो है वो यूज कर रहे हैं वहां के अफगान तालिबान को, जो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं ये अफगानों की। अच्छा, उनको यूज क्या कर। वजह है कि एक मुसलमान के अगेंस्ट है, मतलब ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है। सर ये ईमान की बात यहाँ पे नहीं रह जाती। अच्छा। ये आप तो अगर दुनियादारी की बात करें ना, तो दुनियादारी में मामला जो हैं वो हमसे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल नील है। अच्छा, ठीक फॉरेन है, मिनिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल नील है। क्यों कि फॉरेन मिनिस्ट्री किसी भी बात को, किसी भी काम को हैंडल नहीं कर पा रही। ठीक है। उसकी जिंदा मिसाल अफगानिस्तान है, आपका हमसाया है बलोचिस्तान है। आप देख लें बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है। नहीं, अच्छा, अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मफादात हैं इंडिया के वहाँ पे। हम रोक क्यों नहीं लेते? हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। सर हमारी आर्मी जो है वो लगी तो हुई है इस मामले में पीछे उनके, मतलब जो भी वो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि वो रोक नहीं पा रहे, इसका तो हमें उनसे गिला शिकवा है ना। ठीक है कि भी आप क्यों नहीं रोक पा रहे। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो एक टेररिज्म वो हमारे मुल्क में करवा रहा है, आप उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वहां पे उसको, जब वहां पे कोई जरा सा भी
मच्छर भी मरता है उनका, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया, पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक भी कर देते नहीं, हैं। उसमें लेट्स सपोज जैसे बम्बई अटैक हुआ, वो उसकी अगर बात यही ये 26/11 की बात करें, तो वहां पे तो उन्होंने बताया ना कि अजमल कसाब ये यहाँ से आया तो था, सर वो ये सारी चीजें थी। और फिर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी अक्सर हमारे खुद ऐसे जो कश्मीर साइड के एरिया के लोग हैं, इवन जिसे मुजाहिदीन हम लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तो खुद कहती हैं कि हाँ भाई हम वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं जो कश्मीर। पाकिस्तान की मुजाहिदीन है। हाँ। नहीं, एक्टिविटीज वो तो जिहाद है ना, वो अच्छा। तो एक जिहाद है, वो तो हम पे भी फर्ज है, ठीक है। वो एक हमारी टेरिटरी है, वो कश्मीर कोई चले जी हमारी नहीं है तो वो इंडिया की भी नहीं है, अच्छा। ठीक है। इंडिया क्यों उसके ऊपर बराजमा हुआ है, उसके ऊपर काबिज हुआ है, ठीक वजह हो गया। जब अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ ने एक चार्टर आपको पास कर दिया हुआ है कि जी ये आप कश्मीरियों की डिस्प्यूटेड एरिया जी है, जी आप उसकी उनकी मुतनाज़ इलाका है। मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन वो इंडिया वाले खैर इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई ये तो हम फिर यही होगा ना, फिर जहाद होगा, फिर तंजीमें, फिर लड़ते हैं ना, फिर अब देख लें हम इधर फलस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक ठीक है। है। ये भी मकबूजा फलस्तीन है जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है वो, ठीक है। है। आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो मुसलमान को मार रहा है, ये मुसलमान मुसलमान को मरवा रहा है, मुसलमान मुसलमान को मारने मरवा की रहा तो है। दूर की बात अच्छा, है, मरवा यूनिटी रहा क्यों नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की? है। देखें अफगानिस्तान जी जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान पाकिस्तान के साथ आपको पता है रिसेंटली हमारे तल्लुकात खराब हुए थे। इवन अभी भी उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई आपने अगर गैस पाइपलाइन का जी प्रोजेक्ट हाँ, पूरा जी ना हाँ। किया तो ये होगा, यानी हमारे तल्लुक ईरान सऊदीया के तल्लुकात खराब हैं। ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज के जो मुसलमान हैं आपस में लड़ रहे हैं। सर उसकी वजह यही है, यूनिटी नहीं है, हाँ, बिल्कुल ऐसा क्यों ही नहीं है। है, यही उस तो मैं कह रहा हूँ। वो उसकी यूनिटी ना होने की वजह ये है कि जो आप अगर इसराइल को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, अमेरिका, ये सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। ये अपने जितने मामलात हैं, जिस चीज़ में इनको नज़र आता है कि किसी चीज़ में हम वीक तो नहीं है, उस पर काम करते काम हैं। करते हैं। लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस चीज को लेके, इस आर्ग्यूमेंट को लेके मैं कहां जा रहा हूं। यार पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हों, क्योंकि हर एक फौजी चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा एसएफएम, वैसे पाकिस्तान में एसएसजी हैं, एसएसजी वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या यह मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसे मुमकिन नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पे बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं, हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर करा जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है। सामने डब्ल्यूटी खड़ा होता है। और मैंने देखा वीडियो में हमारे मेजर साहब क्या बोल रहे हैं, उनके अनुसार जो ये हमला हुआ है इसमें बीएलए के फौजियों का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 20 घंटे तक ये युद्ध चला, उनके बीच में जो लड़ाई चली, ये ओनली फॉर एक ट्रेंड फौजी ही चला सकता है। हथियार होना और हथियार चलाना दोनों अलग अलग बात है, एक बात नहीं होती है। तो इसके अनुसार ये काम भी फौजियों का ही होना चाहिए, जो उनके रिटायर्ड फौजी है या फिर छुट्टी पे आए फौजी, कुछ भी एक्स, वो हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो ये न्यूज़ अभी ऑफिशियल नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।